दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे LPCVT 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 1, जिसमें से हमको पहला पढ़ना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको 5 टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसरीज। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसरीज, उसके बाद है सिंबल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है लाइन, उसके बाद जियोमेट्रिक फिगर, उसके बाद प्रोजेक्शन एंड व्यू। तो आज हम इसके वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसरीज, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी ड्राइंग बनाने में हमको किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये सभी जो है BIS के तहत पढ़ते हैं। ये जितने 5 टॉपिक है सभी BIS के तहत पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये इसका कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS को ISI भी कहते हैं, BIS को ISI भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। तो BIS को ही क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसरीज। अब आओ हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो जिसमें से पहला क्या है? ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स हम किसको कहते हैं? ड्राइंग बॉक्स हम उसे कहते हैं जिसमें सभी उपकरणों को रखे जाते हैं। यानी ड्राइंग बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से हम सभी को रखते हैं, जैसे इंच हो गया, सेट स्क्वायर हुआ, प्रोटेक्टर हो गया, ये सभी को हम कहाँ रखते हैं? तो ड्राइंग बॉक्स में। यानी सिंपल सी बात, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, सीधी सी बात याद रखना, सभी उपकरणों को रखे जाते हैं ड्राइंग बॉक्स में। उसके बाद क्या है? दूसरा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही ये बनता है। तो ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं? तो इस पर क्या कहते हैं? देखो, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? इस पर ड्राइंग शीट को सेट किया जाता है। तो ड्राइंग शीट को कहाँ पे सेट किया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड में। इस पर ड्राइंग शीट सेट किया जाता है कहाँ पे? तो ड्राइंग बोर्ड पर। उसके बाद ये किसका बना होता है? तो ओक या जैतून की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड ओक या जैतून की लकड़ी से बना होता है। ड्राइंग बोर्ड ओक या जैतून के लकड़ी से बना होता है। ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग शीट सेट किया जाता है ड्राइंग बोर्ड पे, ड्राइंग शीट सेट किया जाता है, और ये ओक या जैतून की लकड़ी का बना होता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? अब देखो, इसकी विशेषता याद रखना। पहला बात, ड्राइंग बोर्ड में क्या याद रखना है? ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पर ड्राइंग शीट सेट किया जाता है, और ये ओक या जैतून की लकड़ी का बना होता है। और इसकी विशेषता क्या होता है? जो इसकी जो ऊपरी सतह होते हैं समतल और चिकनी होते हैं। इसकी ऊपरी सतह समतल और चिकनी होते हैं, तथा इसके नीचे में 2 बेटन के सहारे के लिए दिया जाता है। इसके नीचे 2 बेटन लगा होता है। जब तुम ड्राइंग शीट को जिसके ऊपर लगाते हो ड्राइंग बोर्ड पे, तो उसके नीचे में 2 गो लगा होता है, जिसको बोलते हैं बेटन। क्या बोलते हैं? बेटन बोलते हैं, जैसे कि तुम फिगर में देख सकते हो। तो बेटन के सहारे इसको कस दिया जाता है। और इसके बाएं ओर विशेषता क्या है? ड्राइंग बोर्ड के बाएं ओर, ड्राइंग बोर्ड के बाएं ओर, ड्राइंग बोर्ड के बाएं ओर एबोनी एज। क्या बोलते हैं इसको? एबोनी एज। ड्राइंग बोर्ड के सिरे पर एबोनी एज या कारी सिरा होता है, जिस पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत BBI होता है। तो कभी कभी यहाँ डायरेक्ट पूछेगा कि टी स्क्वायर सेट कहाँ किया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज। तो ये एबोनी एज कहाँ पे होते हैं? तो बाएं सिरे पे। कहाँ पे होते हैं? तो बाएं सिरे पे। तो बाएं सिरे पे एबोनी एज या कारी सिरा भी बोलते हैं इसको, जिस पर टी स्क्वायर को सेट किया जाता है। तो टी स्क्वायर को कहाँ सेट किया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड पे। ड्राइंग बोर्ड में कहाँ पे? तो एबोनी। तो एबोनी कहाँ पे होता है? तो बाएं सिरे पे होता है। तो बस यही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से क्या बोलेगा? एबोनी बोलेगा। निम्नलिखित में किसका भाग होता है? एबोनी किसका भाग होता है? तो ये याद रखना, ड्राइंग बोर्ड का भाग होता है। और ड्राइंग बोर्ड एबोनी, तो ये एबोनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? टी स्क्वायर को सेट करने में। टी स्क्वायर को सेट करने में एबोनी। तो ये एबोनी कहाँ होते हैं? बाएं ओर।
तो ऐसे याद रखना एबोनी, बी ए याद रखते हैं, बी ए करता है इंटर के बाद क्या करता है बी ए, तो बी ए, तो एबोनी कहाँ आता है बी, यानी बाएं और, याद हो गया। चलो आगे। अब देखो इसका है साइज, साइज क्या होता है, तो ड्राइंग बोर्ड का कुछ साइज होते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के साइज कितने होते हैं, तो 4 तरह के साइज होते हैं। तो यहाँ पे शुरू 1 2 से नहीं होता है बल्कि होता है 0 से, तो D0 D1 D2 D3, D0 D1 D2 D3। अब देखो D1 D0 D2 D3, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड का साइज है। अब ड्राइंग बोर्ड का साइज याद कैसे रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना, तो D0 का क्या होता है 1500 गुना 1000 गुना 25, देखो 2 को में 25, D0 D1 में 25 25 होता है, D2 और D3 में क्या होता है 15 15 होता है, 1500 गुना 1000 1000 गुना 700, D2 में 700 गुना 500 गुना 15, और D3 का साइज होता है 500 गुना 350 गुना 15। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आप देखो इसमें नोट में कुछ लिखे हैं कि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं तो वो किस ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं सर, तो याद रखना ज्यादातर उसका प्रयोग किसका करता है, तो D2 का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसका प्रयोग करता है, D2 साइज का, यानी D2 साइज मेरा कितना होता है 700 गुना 500 गुना 15। अच्छा ये 700 क्या, ये मेरा लंबाई है, ये मेरा चौड़ाई है, ये मेरा थिकनेस है। अब देखो ड्राइंग बोर्ड, ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है कितने डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बोर्ड में। तो याद रखना ड्राइंग बोर्ड के को जो सेट किया जाता है उसका एंगल 20 डिग्री होता है, कितना होता है 20 डिग्री पर। तो याद रखना ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री एंगल पे सेट किया जाता है, तो 20 डिग्री पर। तो ड्राइंग बोर्ड से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको याद ही कर लेना ही बेहतर होगा। तो ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, याद रखना ड्राइंग बोर्ड ओक या जैतून के लकड़ी का बना होता है। तो उसका जो ऊपरी सतह क्या होता है समतल और चिकनी होता है। अच्छा उसके नीचे में सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेटन बोलते हैं। तो बेटन के सहारे उसको क्या करते हैं, सहारे उसको कस देते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ऊपरी सतह समतल और चिकनी और नीचे 2 बेटन के सहारे इसको सेट किया जाता है। अब इसके ऊपर एबोनी होते हैं, एबोनी क्या होता है, एबोनी कहाँ होता है, तो याद रखना बी ए, तो बी ए मतलब बी से बाएं ऐसे एबोनी, तो बी मतलब बाएं और एबोनी रहता है। और इस एबोनी का कार्य क्या होता है, तो एबोनी का कार्य होता है सेट स्क्वायर को सेट करने के लिए। तो ड्राइंग बोर्ड पर सेट स्क्वायर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो बाएं और कहाँ पे, तो एबोनी, उस वाले भाग को क्या बोलते हैं एबोनी, और इसको ही क्या बोलते हैं कार्यकारी सिरा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। बाकी बाद यहाँ से ये साइज कभी कभी D0 D1 D2 D3 का साइज क्या होता है, तो देखो D0 सीधी ऊपर में सीधी 1500 गुना 1000 गुना 25, फिर 1000 गुना 700 गुना 25, फिर ये आगे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 700 गुना 500 गुना 15, फिर नीचे D3 हो गया तो 700 गुना सॉरी 500 गुना 350 गुना 15 होता है। बस इतना ही याद रखना, किसमें, ड्राइंग बोर्ड में, बस यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है टी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं टी स्क्वायर। अभी जस्ट हम याद आए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का आकार कैसा होता है, टी आकार का होता है, इस तरह का टी स्क्वायर होते हैं। अब देखो टी स्क्वायर का काम क्या है, तो ये ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है टी स्क्वायर में, टी स्क्वायर कहाँ पे सेट किया जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है। अब किस तरह कहाँ पे किया जाता है, तो एबोनी एज, तो एबोनी एज किस तरह होते हैं, बी ए यानी बाएं तरफ होता है। अब देखो इसके द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींची जाती है। तो टी स्क्वायर का एक गुण होता है कि क्षैतिज क्षैतिज रेखा मतलब क्या होता है, सीधी सी रेखा, ऐसे सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा क्षैतिज, और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे तुम हमको मेरा हाइट देख लो, ये मेरा ऊर्ध्वाधर हुआ, ये मेरा हाथ देख लो, ये मेरा क्षैतिज हुआ, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और मेरा हाइट क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो अब आगे देखो, इसके द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींची जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ड्राइंग टी स्क्वायर से कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो याद रखना ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींची जाती है। अब इसका गुण देखो, इसका गुण क्या है, तो इसका गुण 2 होते हैं, टी स्क्वायर के 2 गुण होते हैं। तो क्या क्या गुण होते हैं सर, हमको तो होता ही, देखो टी स्क्वायर का गुण क्या होता है, तो पहली सबसे बात याद रखना, टी स्क्वायर का 2 भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष, दूसरा होता है पटल, एक होता है शीर्ष, दूसरा होता है पटल। टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष, दूसरा होते हैं पटल। अब देखो शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज पर सेट किया जाता है। शीर्ष
शीर्ष सेट किया जाता है, शीर्ष सेट किया जाता है कहाँ पे, तो ड्राइंग बोर्ड के एबोनी पर। तो ड्राइंग बोर्ड के एबोनी पे सेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेट किया जाता है शीर्ष किसका, टी स्क्वायर का सेट। अब आगे देखो दूसरी बात क्या है, पटल। अब पटल क्या होता है, पटल ये जो सेट किया जाता है उसको बोलते हैं शीर्ष, और ये क्या होता है, पटल। अब ये पटल से क्या करते हैं, इसे क्षैतिज तथा समांतर रेखाओं को खींचने के लिए काम करते हैं। तो याद रखना, पटल इसे क्षैतिज तथा समांतर रेखा खींची जाती है। अब आगे देखो, शीर्ष तथा पटल, ये जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब सीधी, पटल, शीर्ष तथा पटल के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, शीर्ष तथा पटल 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। बस टी स्क्वायर में बस इतना ही याद रखना, टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है। इसके द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर रेखा खींची जाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं खींची जाती है। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, एक होते हैं शीर्ष, दूसरा होता है पटल। शीर्ष होता है एबोनी एज, एबोनी एज कहाँ पर होता है, तो ड्राइंग बोर्ड में। तो ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है शीर्ष को, और पटल का काम क्या करते हैं, क्षैतिज और समांतर रेखाओं को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, साइज। अब यहाँ पे साइज भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ टी स्क्वायर का साइज क्या होता है। तो कुछ नहीं, ध्यान से यहाँ देखो, ये जो साइज है, ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है 1500 गुना 1000 गुना 700 गुना 500, यही साइज होता है। इसकी लंबाई, यानी ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई होती है उसी के आधार पर से टी स्क्वायर को प्रयोग करते हैं। अगर D0 का साइज कितना है 1500, तो टी स्क्वायर का भी साइज कितना होगा 1500। अगर D1 1000 है तो इसका भी 1000 होगा। अगर D2 है तो उसका साइज लंबाई 700, तो उसका भी 700। अगर D3 क्या है 500, यानी T3 भी इसका क्या होगा साइज 500। इसका मतलब क्या होगा कि ड्राइंग बोर्ड में जो टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं उसके साइज के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, तो T0 1500, 1000, 700, 500, T0, T1, T2, T3। उसी तरह ड्राइंग बोर्ड का D0, D1, D2, D3। अच्छा, ये D1, D2 क्या हुआ, D4 ड्राइंग बोर्ड, T4 से टी स्क्वायर। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, अब देखो सेट स्क्वायर क्या होता है, तो ये सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं। सेट स्क्वायर तुम देखा होगा कंपास में दो तरह का त्रिभुजाकार का होता है, उसी को बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर होते हैं दो तरह के। सेट स्क्वायर का पहला होता है तो एंगल बेस, तो 45 45 और 90 डिग्री का होता है, 45 45 और 90 डिग्री का होता है। दूसरा क्या होता है 30 60 90। तो तुम तीनों का अगर योग देखोगे तो 180 डिग्री ही होता है। तो याद रखना, दो तरह का सेट स्क्वायर होता है, एक 45 45 90 डिग्री का, और 30 60 90 डिग्री का भी होता है। अब आगे देखो, ये इसका आकार के साथ समकोण जैसे आकृति का होता है। अब देखो इसका पदार्थ, तो कभी कभी पूछ लेगा सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है। तो देखो सेट स्क्वायर प्लास्टिक या सेल्यूलोज का बना होता है। अब प्लास्टिक भी किस तरह का प्लास्टिक होता है सर, तो पारदर्शी होता है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। सेट स्क्वायर प्लास्टिक या सेल्यूलोज का बना होता है। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसको टी स्क्वायर के साथ प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर को कहाँ प्रयोग करते हैं, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो वहां पे तुम बताओ, वहां पे क्षैतिज और समांतर रेखा ही सिर्फ खींची जाती है, लेकिन अगर हमको कोण तिरछा खींचना है, लंबा खींचना है, तब किसका प्रयोग करेंगे, तो यहीं पे आता है सेट स्क्वायर। अब तो इसका प्रयोग टी स्क्वायर के साथ किया जाता है। क्षैतिज रेखा भी, झुकी हुई कोण, तो याद रखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि झुकी हुई कोण कितने डिग्री का होता है, तो 15 डिग्री का होता है। तो झुकी हुई कोण कितने डिग्री का होता है, तो 15 डिग्री का होता है। तथा खड़ी रेखा, यानी खड़ी रेखा एवं कोण बनाने के लिए किया जाता है। यानी हमको अगर कोण बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ सेट स्क्वायर से काम नहीं, उसके लिए हमको टी स्क्वायर यानी दोनों चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आगे आओ तो एक बार फिर से देख लो, सेट स्क्वायर बस यही याद रखना बेबिया, इसका प्रयोग टी स्क्वायर के साथ क्षैतिज रेखा, झुकी हुई कोण तथा खड़ी रेखा एवं कोण बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे क्या है, मिनी ड्राफ्टर। ये मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, तो मिनी ड्राफ्टर समझो, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, इसमें टी स्क्वायर, स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अगर मेरे पास
सेट स्क्वायर नहीं है, मेरे पास टी स्क्वायर नहीं है, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टर है तो हम सभी का काम कर सकते हैं। ये अकेला ही एक क्या है, कहता है ना एक बिहारी 100 पे भारी, उसी तरह यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर ये अकेला ही सबका काम कर देता है। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का भी जरूरत नहीं है अगर मेरे पास मिनी ड्राफ्टर है, स्केल का भी जरूरत नहीं पड़ता है अगर मेरे पास मिनी ड्राफ्टर है, उसके बाद सेट स्क्वायर का भी जरूरत नहीं पड़ता अगर मेरे पास मिनी ड्राफ्टर है। प्रोटेक्टर यानी जिसको चांद बोलते हो, चांद का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर चांद मेरा अलग से नहीं होगा तो इसमें भी चांद लगा होता है। तो ये सभी गुण किसमें रहते हैं, मिनी ड्राफ्टर में, इसलिए मिनी ड्राफ्टर बहुत यूजफुल होते हैं एक इंजीनियरिंग के लिए। अब देखो इसमें कौन जो होता है, इसका जो एंगल मिनी ड्राफ्टर है, प्रोटेक्टर जो होता है चांद, एक होगा आधा वाला चांद अर्धवृत्त जो कंपास में होता है तो 180 डिग्री का, तो इसका जो कोण होता है 0 से 360 डिग्री तक होता है। कितना होता है, तो 0 से 360 डिग्री तक होता है। अब देखो इसका स्केल एंड प्रोटेक्टर, इसमें जो स्केल और प्रोटेक्टर जो लगा होता है ये पारदर्शी होता है। किस क्या होता है, पारदर्शी होते हैं, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं स्केल और प्रोटेक्टर क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। किसका, तो मिनी ड्राफ्टर का। इसका प्रयोग सभी रेखाओं को खींचने के लिए कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग सभी रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। बोलेगा निम्नलिखित में किन एसो सीरीज का प्रयोग सभी रेखाओं को खींचने के लिए कर सकते हैं, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, इनमें से कोई नहीं। तो टी स्क्वायर तो क्षैतिज और समांतर रेखा, अगर टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों मिलाएंगे तब जाके बनेगा मिनी ड्राफ्टर ही एक ऐसा है जो तीनों रेखाएं खींच सकते हैं, क्षैतिज रहे या हॉरिजॉन्टल रहे या एंगल कोण तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखाएं कितने डिग्री पर खींची जा सकती है, जल्दी बताओ, तो 15 डिग्री पर खींची जाती है। अब टाइप आ जाओ, तो मिनी ड्राफ्टर तीन तरह के होते हैं, मिनी ड्राफ्टर तीन तरह के होते हैं। एक होता है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक होता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर, यानी इन दोनों का कॉमन होता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। अब आगे आ जाओ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है, जिसको हम चांद बोलते हैं। तो ये चांद क्या होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, और ये कितना व्यास वाला होता है, तो याद रखना 100 mm व्यास वाले होते हैं। ये प्रोटेक्टर कितने mm का व्यास, 100 mm व्यास वाले होते हैं। इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल 0 से 180 डिग्री होता है, 0 से कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका जो एंगल होता है कितना होता है, 0 से 180 के बीच होता है। अब प्रोटेक्टर अर्धवृत्ताकार होता है, कितना व्यास वाला होता है, तो 100 mm वाले होते हैं। अब एंगल देखो 0 से 180 के बीच होता है, तो ये बात ध्यान में याद रखना प्रोटेक्टर होता क्या है। अब प्रोटेक्टर अर्धवृत्ताकार होता है, 100 mm व्यास वाले का होता है, और एंगल कितना होता है, 0 से 180 के बीच होता है। एक होता है कंपास, कंपास का नाम सुना होगा, 9th 8th क्लास में भी तुम पढ़ते होंगे, तो कंपास का नाम जरूर सुना होगा। होता क्या है कंपास, कंपास किसको बोलते हैं, तुम जब बाजार जाता होगा तो सर बोलता है कि कंपास दीजिए, क्या उसका नाम कंपास है क्या, नहीं, उसका तो नाम क्या है, ड्राइंग बॉक्स है, उसके अंदर में कंपास रखा हुआ रहता है। तो देखो कंपास होता क्या है, ये दो तरह का कंपास होते हैं, एक होता है छोटा कंपास, एक होता है बड़ा कंपास। अब छोटा कंपास बड़ा कंपास क्या होता है, तो छोटा कंपास का प्रयोग देखो कहाँ करते हैं, 0 से 50 mm व्यास वाले 0 से 50 mm व्यास वाले वृत्त या चाप बनाने के लिए छोटे कंपास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 50 mm से छोटे व्यास वाले को वृत्त बनाने के लिए किस प्रकार के कंपास का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। कब, जब 50 mm व्यास वाले वृत्त या चाप बनाना है तब। अगर 50 mm से अधिक व्यास वाले वृत्त या चाप खींचने के लिए प्रयोग करेंगे तो हम उसका प्रयोग किसका करेंगे, तो बड़ी कंपास का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बड़ी कंपास का प्रयोग करेंगे। अब आगे आ जाओ, दूसरा है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व तुमको शायद दिखाई नहीं देता होगा, तो सुनो फ्रेंच कर्व क्या होता है। ये अनियमित आकार को बनाने के लिए, यानी वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो इसी तरह होता है, इसी तरह का होता है फ्रेंच कर्व। तो ये क्या होता है, अनियमित वक्र खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं।
और ये पारदर्शी प्लास्टिक तथा सेल्यूलोज का बना होता है। तो याद रखना फ्रेंच कर्व क्या होता है, अनियमित। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही बनता है फ्रेंच कर्व से, अगर पूछेगा तो पूछेगा यही कि अनियमित आकार के वक्र खींचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग करेंगे। और ये किसका बना होता है, तो प्लास्टिक या सेल्यूलोज का बना होता है। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो अब आगे आते हैं स्केल। अब स्केल क्या होता है इसको समझो। तो इसमें देखो बच्चों दो तरह का इंपॉर्टेंट है, एक ड्राइंग बोर्ड, दूसरा टी स्क्वायर, एक मिनी ड्राफ्टर। यहीं से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद कंपास, कंपास से कभी कभी बन जाता है। देखो एक बार फिर से समझते हैं, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो ये ड्राइंग शीट सेट किया जाता है कहाँ पे, ड्राइंग बोर्ड। ये किसका बना होता है, जोक या जैतून के लकड़ी का बना होता है। अब विशेषता क्या होता है, इसका ऊपरी सतह समतल या तो चिकनी होगा, और इसको जो नीचे में इसका सेट किया जाता है कि तो बेटन के सहारे उसको सहारे दिया जाता है। अब ये जो इसके ड्राइंग बोर्ड होते हैं, इसके बाएं सिरे पे एबोनी एज एवं कार्यकारी सिरा होता है, जिस पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। बाएं सिरे पे कहाँ पे, तो बाएं सिरे पे एबोनी एज, तो एबोनी एज कहाँ पे, तो किसका भाग है, ड्राइंग बोर्ड का भाग है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एबोनी एज किसका भाग होता है, तो ड्राइंग बोर्ड का। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ड्राइंग एबोनी किसका भाग नहीं है, तो टी स्क्वायर का। तो कार्यकारी सिरा होता है जिस पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। उसके बाद इसका साइज याद रखना, D0 D1 D2 D3, 1500 गुना 1000 गुना 25 25 है, इधर 15 15 याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोग D2 का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड जो सेट किया जाता है कितने डिग्री के एंगल पे, तो 20 डिग्री एंगल पे सेट किया जाता है। अब टी स्क्वायर क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड को सेट किया जाता है और इसके द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अगर हमको इसी के अलावा हमको एक चीज और पड़ेगा किसका, तो सेट स्क्वायर का। तो सेट स्क्वायर के सारे हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर और कोण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो झुकी हुई कोण कितने डिग्री का होता है, 15 डिग्री, तो ये भी याद रखना। उसका बाद मिनी ड्राफ्टर के लिए यही, इसमें से सभी गुण विद्यमान होते हैं, कितने डिग्री, 360 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग सभी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर चांद 0 से 180 का, और कितना mm का व्यास होता है, 100 mm का व्यास होता है। कंपास दो तरह के होते हैं, एक छोटी कंपास, दूसरा बड़ी कंपास। छोटी कंपास 50 mm तक ही खींचे जा सकते हैं व्यास वाले वृत्त। उसके बाद बड़ी कंपास 50 mm से अधिक व्यास वाले वृत्त या चाप खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच कर्व अनियमित वक्र खींचने के लिए और पारदर्शी प्लास्टिक और सेल्यूलोज का बना होता है। बस इतना ही याद रखना, उससे ज्यादा याद नहीं करना। बस इतना चीज नहीं पढ़ना है, बस जो जो पढ़ना है बस इंपॉर्टेंट वाली चीज पढ़ो, जो क्वेश्चन दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब स्केल आ जाओ। अब स्केल क्या होता है, स्केल को समझो। स्केल भाई, अब देखो ये स्केल किसका बना होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इस तरह से स्केल बना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता नहीं, तो पूछता क्या है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वास्तविक माप, जो वास्तविक रियल में जिसको किसी माप, जैसे ये मेरा बोर्ड है कितना mm का, ये मेरा जितना mm का डायरेक्ट माप देंगे तो ये मेरा वास्तविक है। अगर हम इसको ड्राइंग बोर्ड में बनाएंगे, अब तुम्हें बताओ इतना बड़ा बोर्ड है और हम एक कॉपी में उतार रहे हैं, उतरेगा रे, छोटा सा तो कॉपी है, तो क्या करना पड़ेगा सर, इसका अनुपात ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। क्या लीजिए, रेशियो लीजिए, बड़ा वाला उसको बगल में लिख देंगे कि ये हम इसको अनुपात में ले लेंगे, रेशियो यानी आधा भाग। मान लो ये 10 मीटर, तो हमको 10 मीटर का है और हमको दिखाना किसमें, कॉपी में उतारना, तो क्या करेंगे, तो उसका रेशियो ले लीजिए सर, सीधी सी बात। अब इसका प्रयोग वास्तविक मान या बड़े या छोटे माप अनुपात में बनाने के लिए किया जाता है स्केल का। अब जो इसका स्केल है, इसका एक सूत्र होता है निरूपक भिन्न, जिसको बोलते हैं निरूपक भिन्न, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो फैक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो फैक्टर बोलते हैं। जरा ध्यान से समझो। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है यहाँ से, रेशियो फैक्टर निकालने के लिए। तो इसलिए ये सूत्र VBI है, बस ये सूत्र VBI है और कुछ नहीं। अब देखो, नक्शे पर वस्तु का माप, यानी तुम जो नक्शा बनाओगे उसमें कितना तुम माप लिया, उसके बाद वस्तु का वास्तविक मान क्या था, यानी नक्शे पे जो तुम उतारा उसका माप और तुम वास्तविक मान क्या था, उससे अगर तुम भाग दे दोगे तो निकल जाएगा क्या, रेशियो फैक्टर। यानी वास्तविक मान से भाग दोगे, किसमें, नक्शे पर तुम जो माप लिया है
उसी को बोलते हैं रेशियो फैक्टर। बस इतना ही याद है। अब रेशियो फैक्टर का टाइटल बॉक्स में रखा जाता है। तुम जो रेशियो फैक्टर लिखते हो, स्केल कितना माप लियो, तो टाइटल बॉक्स में रखा जाता है। अब ये जो स्केल है 3 तरह के होते हैं। स्केल क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है लघु कारक मापनी, इसी को बोलते हैं घटता पैमाना। क्या बोलते हैं? घटता पैमाना, जिसका रेशियो फैक्टर 1 से कम होता है। तो याद रखना, लघु यानी घटता पैमाना हमेशा याद रखना 1। अगर 1 से कम है तो घटता पैमाना है, अगर 1 से अधिक है तो बढ़ता पैमाना है। उसी को बोलते हैं दीर्घ कारक मापनी, इसी को बोलते हैं बड़ा पैमाना। अब देखो रेशियो फैक्टर, तो ये रेशियो फैक्टर यहाँ पे मान लो रेशियो फैक्टर यहाँ लिखो RF। RF का मान अगर 1 है तो वो पूर्ण मापनी है। मतलब अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो तुमको भी 5 सेंटीमीटर का ही बनाना होगा। इतना बात समझ में आया? चलो, अगर 1 से कम है तो लघु कारक पैमाना, अगर 1 से अधिक है तो दीर्घ कारक पैमाना, अगर 1 का बराबर है तो पूर्ण मापी। तो रेशियो फैक्टर में अगर 1 से कम है। अब आगे आओ। अब जैसे इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है तो जरा ध्यान से देखो। बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं 1/1, 1/20, 50:1, 8:6। अब कौन सा है हमको समझ में नहीं आया, तो याद रखो यहाँ पे ट्रिक बोल रहे हैं, भाग दे के पता करो। अगर 1 से कम होगा तो घटता, 1 से अधिक तो बढ़ता, बराबर तो कम। चलो देखते हैं। 1:1, 1/1 भाग देंगे 1, ये तो पूर्ण मापी पैमाना है। 1/20 भाग देंगे तो 0.5। सर ये 1 से कम आ गया इसलिए घटता पैमाना है, यानी ये लघु कारक मापनी है। जरा इसको देखो 50/1, यानी ये 50, सर ये 1 से अधिक हो गया तो ये क्या हो गया? बढ़ता पैमाना है, दीर्घ कारक मापनी है। अब देखो तीसरा क्या है? 8/6, 4/3, यानी 1 से अधिक आ 1.33। सर ये भी तो 1 से अधिक आ रहा है तो ये भी क्या है? दीर्घ कारक पैमाना है। तो अगर तुम इस तरह से निकाल सकते हो तो आराम से निकाल सकते हो, याद करने का क्या जरूरत है इसमें। 1 के बराबर तो पूर्ण मापी, 1 से कम तो घटता, 1 से अधिक तो पूर्ण मापी दीर्घ कारक। तो भाग दे के हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे आएगा तो बना लोगे, आराम से बना लोगे, मुझको उम्मीद है। अब आ जाओ पेंसिल, स्केल से यही क्वेश्चन आएगा। अब पेंसिल आ जाओ। पेंसिल किसको? पेंसिल जिससे हम लिखते हैं उसी को तो पेंसिल बोलते हैं। रेट, अच्छा ये किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का सर बना होता है, जो लिखने वाला ग्रेफाइट का होता है। दूसरा क्ले यानी मिट्टी तरह का होता है, मिट्टी का बना होता है। ग्रेफाइट तथा क्ले मिट्टी का बना होता है। कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ लेता है क्ले, ग्रेफाइट तथा क्ले का बना होता है। मिट्टी ना देकर क्ले पूछ लेगा, तो ग्रेफाइट तथा क्ले का बना होता है। अब देखो यहाँ पे पेंसिल जो होता है कितने श्रेणी का होता है? तो 18 श्रेणी का होता है। कितना श्रेणी का होता है मेरे बच्चे? 18 श्रेणी का होता है। जरा ध्यान से पढ़ो, 18 श्रेणी, 18 श्रेणी का पेंसिल होता है, यानी 18 प्रकार का पेंसिल होता है सर, 18 तरह का पेंसिल होता है। चलो ठीक है, पेंसिल का हम पेंसिल को हम हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस के आधार पे बांटते हैं। यानी हार्डनेस मतलब हुआ कड़ापन, उसके बाद सॉफ्टनेस मतलब हल्का। हार्डनेस मतलब होता है सर हार्ड, मतलब कितना गहरा लिखाएगा, सॉफ्टनेस कितना हल्का लिखाएगा सर। चलो, तो पेंसिल को हम हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस के आधार पे बांटते हैं। इसका हिंदी होता है कठोर और सॉफ्टनेस का मतलब होता है नरम। अब ये 3 प्रकार के पेंसिल होते हैं। पेंसिल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर यानी जिसको बोलते हैं हार्ड, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा होता है नरम। पहला याद क्या रखना? कठोर, मीडियम, नरम, या तो हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो ठीक है, तो ये सर पेंसिल जो 18 तरह का कौन सा था, नाम भी तो लिख दीजिए। देखो शुरू कहाँ से होता है याद रखना? 9H से शुरू कहाँ से होता है? 9H से। खत्म कहाँ होगा? 7B तक। अब देखो 9 से लेके डायरेक्ट लेके जाएंगे कहाँ तक? H तक, घटते क्रम में। 9H 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब H के बाद एक और पेंसिल आता है जिसको बोलते हैं F। उसके बाद B को बढ़ाना है, उसके बाद HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, यानी 9H से 7B तक। ये 18 पेंसिल होता है। अब इसमें से कठोर पेंसिल, तो याद रखना ये जो 9H है, 9H से लेके 3H तक, सॉरी 4H तक, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेंसिल।
6 पेंसिल क्या है मेरा हार्ड है सर, हार्ड। कहाँ से 9 से लेके 4H तक, 9 4H तक का है मेरा हार्ड पेंसिल है। उसके बाद मीडियम, अब ये 3H से लेकर के B तक, 3H से लेके B तक कितना पेंसिल है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी 6 है सर। BH 2H H F H B, ये सब क्या है पेंसिल का नाम है। तो मीडियम में क्या आता है 6 पेंसिल, तो बाकी सब में बचा के ये भी 6 पेंसिल ही होगा। तो यानी 6 भागों में 6 या 18 3 3 6 6 6, तो इसको बोलते हैं हार्ड यानी 6, मीडियम मतलब 6, नरम मतलब सॉफ्ट मतलब 6। अब समझो H का मतलब क्या होता है, जरा समझाइए सर। देखो H का मतलब होता है हार्डनेस यानी कठोर, अगर वो कठोर है तो वो हल्का लिखेगा। अगर पेंसिल कठोर है यानी H लिखा हुआ हो, याद रखना अगर कहीं H लिखा हुआ हो तो हार्ड यानी कठोर है, लेकिन लिखाएगा क्या, हल्का लिखाता है। क्या लिखाता है, हल्का लिखाता है सर, हार्डनेस और हल्का लिखाता है। H का मतलब। B मतलब क्या होता है सॉफ्टनेस, B का मतलब क्या होता है सॉफ्टनेस, लेकिन ये गहरा लिखाएगा, लिखने में डार्क लिखाएगा, ये डार्क, ये डार्क, ये कभी हल्का। अगर हल्का है तो गहरा लिखाएगा, हार्डनेस रहेगा तो हल्का, ठीक है। H मेरा हार्डनेस एवं हल्का, तो यहाँ पे सबसे हल्का लिखने वाला पेंसिल नाम क्या होगा, 9H, जो शुरू में 9H क्या होगा हार्डनेस होगा, और ये हल्का लिखाएगा। और सॉफ्टनेस सबसे 7B, तो इस दोनों को याद रखना, शुरू का हार्डनेस है तो हल्का लिखाएगा, सॉफ्ट है तो गाढ़ा लिखाएगा। तो याद रखना B सॉफ्टनेस तथा गाढ़ा लिखता है, B मेरा सॉफ्टनेस और गाढ़ा लिखता है। नोट में लिखना, नोट में याद रखना क्या, 2H का जो पेंसिल है, 2H का पेंसिल कहाँ पे है भैया, 2H का पेंसिल यहाँ पे देखो मीडियम में आता है, ये मीडियम कलर का पेंसिल है 2H। अब 2H का पेंसिल का प्रयोग बाह्य रेखा, बाह्य बाहर का जो रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, मध्य रेखा यानी बीच वाला रेखा, और विच्छेद रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। बाहरी रेखा को खींचने के लिए कौन सा पेंसिल का प्रयोग करेंगे, तो सर 2H का पेंसिल का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, मध्यम रेखा खींचने के लिए भी 2H, विच्छेदन रेखा को खींचने के लिए भी H का। अब देखो H विमांकन रेखा या रेखा छादन या अक्षरांकन करने के लिए H का प्रयोग करते हैं। अक्षर सब लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, H का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल यांत्रिक या क्ले पेंसिल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, आजकल के यांत्रिक या क्ले पेंसिल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है बच्चों। लेकिन नोक के आधार पे, नोक के आधार पे पेंसिल में जो नोक ऐसे कटर से करते हो तो नोक बनता है, तो नोक के आधार पे भी पेंसिल को 3 तरह से बांटा जाता है, 3 तरह के। पहला क्या है शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट क्या होता है, शार्प यानी वो बहुत शार्प होगा, एकदम पतला होगा। तो शार्प पॉइंट क्या होता है, संरचना रेखा खींचने के लिए, बीमा खींचने के लिए, विस्तार रेखा को खींचने के लिए शार्प पॉइंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चीजल पॉइंट, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए चीजल पॉइंट का प्रयोग करते हैं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा करने के लिए चीजल का प्रयोग करते हैं। ब्लंट पॉइंट, ब्लंट अक्षर, अक्षरांकन यानी ए लिखना है तो किसके वाले से, तो ब्लंट पॉइंट तरह का होगा, उसी को बोलते हैं अक्षरांकन करने के लिए। शार्प के लिए संरचना रेखा, बीमा हो गया, विस्तार रेखा है, तो इस सब का प्रयोग करते हैं। चीजल पॉइंट के लिए, ब्लंट प्लेन के लिए अक्षर लिखने के लिए, और चीजल के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चों लास्ट में ड्राइंग शीट, अब हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग शीट का कभी कभी साइज ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए उसका साइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है, तो आइए अब ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे। अब आओ ड्राइंग साइज के ऊपर, यानी ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है उसको समझो। देखो ड्राइंग शीट साइज में मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन आएगा कि साइज किसका होता है, A0 का साइज क्या होता है, A1 का क्या होता है, A2 का क्या होता है, तो इसको याद कैसे करेंगे वो समझेंगे। देखो होता क्या है, तो इसमें कितने का होता है, A0 A2 A1 A2 A3 A4 A5, यानी A5 तक मेरा साइज आता है। हम सब जो फोटो कॉपी करवाते हैं उसका साइज A4 होता है। A4 जब हम आधार कार्ड सब कुछ भी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो उस पेपर का जो साइज होता है A4 साइज होता है, उसका आकार क्या होता है 210 गुना 297, कितना होता है 210 गुना 297। अब देखो इसमें याद कैसे करेंगे, तो बच्चे एक चीज याद रखना, A0 को याद रखना,
इसका होता है 841 1189, यानी 841 गुना 1189 होता है, 841 गुना 1189। अब ये किसका होता है, तो A0 का। उस तरह हम अगर A1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 1189 का आधा कर लेंगे, तो 1189 का आधा क्या होता है, 594। अब जो इधर है वही इधर ले लेंगे, 841। उसी तरह अगर हमको A1 तो A2 निकालना, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420। 420 गुना 594। सर इसका तो आधा होता नहीं है, फिर आधा नहीं, इसमें लगभग हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, इसका 840 ले लेते हैं, नहीं होता है तो उसका कम, एक कम कर लो। उसके बाद 420 गुना 594। अब A3 हमको निकालना है, तो हमको क्या होगा, इसका 297 गुना 420। फिर अगर हमको A4 का निकालना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 210। फिर जो इधर है वही लिख देंगे, 297। फिर इधर A5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 148। फिर इधर हो जाएगा 210। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ऊपर वाला वैल्यू याद रहेगा तो नीचे को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी हमको इसका रेशियो पूछ देगा कि इसका रेशियो क्या होता है। जैसे हम अगर बात करें, बोलेगा क्या, A2 और A4 का रेशियो क्या होता है। तो अब देखो A2 और A4 का रेशियो, तो इन दोनों का मल्टीपल करके हम क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो रेशियो निकल जाएगा मेरा। अब ज्यादातर देखो होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट ड्राइंग शीट में किसका पेपर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना A2 का। स्टूडेंट हमेशा A2 साइज का ही ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम A3 का भी प्रयोग कर लेते हैं जब बड़ा दिखाना होता है तब। अब आगे क्या है, ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो याद रखना 1:2। ये कभी कभी ये पूछता ही है। तो ड्राइंग शीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 1:√2। कितना होता है, 1:√2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, 1:√2 होता है। अब देखो कभी कभी पूछ लेगा A0 का क्षेत्रफल क्या होता है, तो A0 का क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको याद रखना, A0 का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर लगभग होता है। तो निकालेंगे कैसे, इसको मीटर में बदल के, दोनों को मीटर में बदल करके लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखो लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट को कैसे, देखो इसका मतलब ड्राइंग शीट जो बनाते हैं तो उसके तरफ कहीं ना कहीं कुछ गैप छोड़ते हैं, तो वही गैप है। तो इस गैप को कितना छोड़ते हैं, तो याद रखना अगर A0 A1 रहेगा, A0 A1, इसके लिए हम 20 mm गैप छोड़ते हैं। कितना गैप, 20 mm का गैप छोड़ते हैं। बाकी जितना है 10 mm का गैप छोड़ते हैं। तो याद रहेगा A0 A1 20 mm का गैप छोड़ते हैं, बाकी सब में 10 mm का गैप छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखो किधर, अब है मार्जिंग लाइन या बॉर्डर लाइन। ये मार्जिंग लाइन, अगर बॉर्डर लाइन का बात करें तो इसमें से इस तरफ अगर इस तरह का बोर्ड रहेगा तो इस तरफ जो छोड़ते हैं कितना mm का छोड़ते हैं, तो 20 से 30 mm। कितना छोड़ते हैं, 20 से 30 mm के बीच छोड़ते हैं का मार्जिंग लाइन। मार्जिंग लाइन या बॉर्डर लाइन का गैप कितना होता है, 20 से 30 mm। बाकी सब क्या होता है, जो इधर होता है, इधर होता है और इधर होता है, ये सब कितना होता है, 5 mm का होता है। ठीक है। अगला है टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स किसको कहते हैं, तो टाइटल बॉक्स का साइज पूछेगा। तो टाइटल बॉक्स का साइज जब पूछेगा तो 185 गुना 65 mm होता है। 185 गुना 65 mm होता है। टाइटल बॉक्स कितना होता है, 185 गुना 65 mm का होता है। 185 गुना 65 mm का होता है। और ये राइट साइड होता है इस तरफ, और इसका ऊंचाई कितना होता है, तो 65 mm का होता है। कहाँ से, तो मार्जिंग लाइन से, राइट साइड मार्जिंग लाइन से इसकी लंबाई कितना होता है, 65 mm का होता है। यहाँ तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो टाइटल बॉक्स में क्या क्या लिखते हैं, तो टाइटल बॉक्स में नाम लिखते हैं, मापते हैं कितना माप है, प्रोजेक्शन चिन्ह लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, डेट लिखते हैं, नाम लिखते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं। कहाँ पे, तो टाइटल बॉक्स में इस साइड में लिखते हैं। बाकी नोट में कुछ याद रखना, एक होता है सरल मापनी। सरल मापनी दो बीमा मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विकर्ण मापनी को 3 बीमा मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों एक चीज होता है ब्लूप्रिंट,
ब्लूप्रिंट बोलेगा पेपर किसका बनाया जाता है, तो ट्रेसिंग पेपर का बनाया जाता है, ट्रेसिंग पेपर का बनाया जाता है। उसके बाद अमोनिया पेपर पे ब्लूप्रिंट निकाल लिया जाता है, और ब्लूप्रिंट किस कलर का होता है, तो नील कलर का। किस पेपर पे, तो अमोनिया पेपर पे। किसका बनाया जाता है, तो ट्रेसिंग पेपर का बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ नोट में लिखे हैं बच्चे 10 पॉइंट, अब इसको याद रखना है। बोल रहे हैं कि सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 के गुणक में ही होते हैं, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इसका ही बनेगा। उसके अलावा 15 डिग्री के गुणक का नहीं होगा तो उससे प्रयोग नहीं करते हैं सेट स्क्वायर का। अब कंपास, कंपास जो है डिवाइडर किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। उसके बाद लेथनिंग बार, लेथनिंग बार का उपयोग कंपास के साथ किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेथनिंग बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कंपास के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, कंपास के साथ किया जाता है। डिवाइडर का यूज बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। अब पेंसिल का प्रयोग ग्रेफाइट, पेंसिल का प्रयोग ग्रेफाइट या कॉलिन अथवा क्ले चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। पेंसिल यहाँ पे हो जाएगा, पेंसिल को ग्रेफाइट या कॉलिन अथवा क्ले चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। उसके बाद क्या है, छठा, पेंसिल में जितना ग्रेफाइट होगा उतना अधिक कठोर होगा, जितना ग्रेफाइट उतना अधिक कठोर होगा। यानी अगर ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होगा तो कठोर भी अधिक होगा, याद रहेगा। ग्रेफाइट का मात्रा अधिक तो कठोर भी अधिक, ग्रेफाइट अधिक तो कठोर भी अधिक, ग्रेफाइट कम तो कठोर भी कम। आगे, मोटी तथा चमकदार लाइन का प्रयोग, यानी मोटी तथा चमकदार लाइन को खींचने के लिए किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना मध्यम पेंसिल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मध्यम पेंसिल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, HB, HB पेंसिल से इंपोर्टेंट नोट, ये जो HB पेंसिल है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इंपोर्टेंट नोट को करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, सीट नंबर, सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सीट पर, बोर्ड पर सीट रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेलो टेप का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। उसका 10वां क्या है, हल्की रेखा खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना 2H या तो 3H का प्रयोग किया जाता है। तो पहला चैप्टर यहीं तक था। तो हम इसके क्वेश्चन अब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब उसको देखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, इसको पढ़ लेने के बाद उस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर से जरूर देखना। ये तुम लोगों से रिस्पेक्ट करता हूं कि तुम जरूर देखोगे, जरूर फायदा होगा तुमको देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।